होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे आपके क्लास 10th का। तो सबसे पहले लास्ट क्लास के पोल की रिपोर्ट देखते हैं, कितने बच्चों ने क्या क्या आंसर दिए थे। आप सभी ने पोल रिपोर्ट में काफी अच्छे तरीके से आंसर दिए हो, लेकिन इसको और सही कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने 4 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट क्लास में। अब इन 4 में जतिन के आईडी से बच्चे, मैं आईडी नेम दे रहा हूँ। राहुल, सोनाक्षी नाम है, जेएस के नाम से निधि शायद हो, अनिल, साहिब, बंटी एंड मोनिका। आप सभी का सारा ही आंसर सही है। इनके अलावा पूजा, सुनील के नाम से एक बच्चे हैं एंड अमित, इनका 4 में 3 आंसर सही हुआ है। इनके अलावा जैसे शिवेंद्र आप बता रहे थे नेटवर्क इशू कुछ हो रहा था, आप क्लिक कुछ और कर रहे थे, कुछ और हो जा रहा था। अनुज भी ऐसा ही बता रहे थे। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू की वजह से, कई बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपके आंसर गलत हो रहे हो। लेकिन अगर कोई डाउट है तो बताया करो, बिल्कुल पूछा करो अपना डाउट। ठीक है, और पोल रिपोर्ट और बेहतर कर सकते हैं। कुछ आंसर आपके गलत हुए हैं, जो किसी भी रीजन से अगर गलत है, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, अभी क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, इसको डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था, उस पर आने के पहले एक बार देखो, एक सेकंड। ठीक है, 2 चीज पढ़ा था हमने। तो एक तो था स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। अगर मैं बोलूं किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप, आप मुझे बताइए, आप ही लोग में से कोई बच्चा माइक ऑन करके बताइए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ax square plus bx plus c equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ और बताना पड़ेगा। a naught is equal to 0. नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे करवाए, काफी प्रैक्टिस करवाया। यहाँ पर आपको हो सकता है कि एक जनरल सिंपली एक इस टाइप से इक्वेशन लिख दिया जाए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 बराबर 0। आपसे पूछ लिया जाए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप देखकर बता दोगे सर द्विघात समीकरण है, चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है। हो सकता है एबीसी का वैल्यू पूछ लिया जाए, तो ए का वैल्यू आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, बी का वैल्यू क्या, एक्स का गुणांक जो कि माइनस का 3 दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस का 3 बोलेंगे, 3 नहीं बोल सकते। और सी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर वाला पद 8। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन करवाए थे जहां पर आइडेंटिटीज का यूज पड़ा था, सर्व समीका। तो आपको चेक करना होता है, हो सकता है काफी इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपने होमवर्क किया होगा, उसमें काफी टाइप के ऐसे क्वेश्चन मिले थे। इसके अलावा आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, व्यवहारिक स्थिति, मतलब जनरल लाइफ पे कुछ सिचुएशंस जो लिखे हैं, कोई स्टेटमेंट दे दे आपके, और बोला अगर स्टेटमेंट को देखकर उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब सिंपली इक्वेशन को बनाना। तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए इस पर कोई भी रिकॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सीधे इस टॉपिक पर आते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। सिंपली क्या होगा, एक स्टेटमेंट देकर उसको इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है हमें। तो अगर मैं सीधे आपसे ये पूछूं, क्वेश्चन पर आने के पहले मैं बोल रहा हूं, हमारे पास 2 संख्या है, समझिएगा, 2 संख्या है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से 13 अधिक है, 13 अधिक है। तो यहां से आप देखो, 2 वेरिएबल मत बनाना। ठीक है, आप सिंपली यहां पर सोच सकते हो एक वेरिएबल से काम चल सकता है सर। यहां पर कंपेयर किससे किया गया, जिससे तुलना किया गया ना, उसको एक्स मान लीजिए। तो देखिए, दूसरी संख्या से पहली संख्या 13 अधिक है, तो आप दूसरी वाली संख्या को एक्स मान लीजिए। ठीक है, दूसरी वाली संख्या को आप अगर एक्स मान लोगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, बताओ मुझे। 13 अधिक, तो क्या लिखेंगे, अगर सेकंड वाले नंबर को हमने एक्स मान लिया तो पहली संख्या 13 अधिक है, तो यहां पर बोलेंगे सर पहली संख्या हो जाएगी एक्स प्लस 13। ठीक है, एक्स प्लस 13, नहीं 13x कैसे भी लिख रहे हो। अगर मैं बोलता ना, ये देखो, अगर मैं लिखूं पहली संख्या, समझिएगा अंतर, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या की, ऐसा लिखो, 13 गुनी है। अब देखो यहां पर दोनों में अंतर समझिएगा, पहली संख्या जो 13 गुना है, तो आपको सर यहाँ पर दूसरी वाले संख्या को आप x मान लीजिए। दूसरी संख्या को आप जब x मानोगे, क्योंकि दूसरी संख्या का 13 गुना है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, x में 13 से गुना करना पड़ेगा, तो x में 13 से गुना करने पर 13x मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर पहला संख्या क्या हो जाएगा 13x, और दूसरा संख्या क्या है हमारा x, दूसरा संख्या x है तो पहला संख्या 13x हो जाएगा। लेकिन पहला कंडीशन में क्या बोलेंगे, तो पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या x प्लस 13 होगा। क्लियर हुआ ये चीज, दोनों में अंतर, बताइए।
दो गुना होना और दो अधिक होना, दोनों में अंतर है, जैसे ये समझिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपसे दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक एज प्रॉब्लम की जैसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, मेरे पास दो लोग हैं, एक का नाम मैं लिख रहा हूँ राहुल और एक का नाम लिख रहा हूँ मैं सोहन, ठीक है। राहुल एंड सोहन दो लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि सोहन जो है, दो स्टेटमेंट लिखूंगा, दोनों में अंतर समझिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ पहला स्टेटमेंट कि सोहन जो है राहुल से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो कंपेयर किससे किया गया? राहुल से। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कंपेयर किससे हो रहा है? राहुल से हो रहा है। तो आप राहुल की एज को एक्स मान लो, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप मानोगे, मान लीजिए राहुल का एज कितना है सर? एक्स वर्ष, ठीक है, एक्स वर्ष। तो मुझे बताइए सोहन की एज कितनी हो जाएगी? सोहन की एज कितनी हो जाएगी? +2। x+2। आपको सर 2 वर्ष अधिक है। अगर मान लेते हैं कि राहुल 5 वर्ष का है, तो सोहन 7 वर्ष का रहा होगा, इससे 2 वर्ष ज्यादा रहा होगा। अगर राहुल 13 वर्ष का रहा होगा, तो सोहन जो है 15 वर्ष का रहा होगा, +2, 2 साल ज्यादा रहा होगा। तो सोहन को क्या करेंगे? सोहन जो हो जाएगा सर x+2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका एज जो होगा x+2 हो जाएगा। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट ऐसा लिखता, स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, मैं लिख रहा हूं सोहन की आयु, सोहन की आयु या एज राहुल की, राहुल की या राहुल से, ऐसा समझो, राहुल से 2 गुनी है। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब क्या लिखेंगे? राहुल से ही बात की जा रही है ना, राहुल से, तो राहुल को अगेन राहुल से कंपेयर किया जा रहा है, तुलना राहुल से कर रहे हैं। तो राहुल को आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। अभी भी आप कहोगे सर राहुल को अगर हमने एक्स माना, अगर राहुल एक्स वर्ष का है, तो मुझे बताओ अब सोहन की एज कितनी हो जाएगी? इस बार सोहन की एज कितनी हो जाएगी? 2 गुनी कहने का मतलब क्या हुआ? 2x। नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर सोहन की आयु जो होगी वो 2x होगी, क्योंकि 2 गुना करने का मतलब अगर 5 है, मान लो राहुल अगर 5 वर्ष, सोहन अगर 5 वर्ष का है, ठीक है, तो राहुल, सॉरी, इसको ऐसा समझो, अगर मैं कह रहा हूँ राहुल अगर 5 वर्ष का है, तो सोहन कितना रहेगा सर? इसका 2 गुना, 10 वर्ष, ठीक है, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बोलो सर अगर x वर्ष का है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो x को 2 से गुना करने पर x इंटू 2 करने पर 2x मिलता है, ठीक है। तो आपको सही है 2x वर्ष का हो जाएगा। तो ये 2 गुना कहने का मतलब और फिर 2 से ज्यादा, 2 ज्यादा कहने का मतलब समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बताइए, ये दोनों में अंतर है। 3 गुना और 3 वर्ष अधिक अंतर है। 3 छोटा होना और 3 गुना होना में भी अंतर है, ठीक है। अगर मैं बोलता कि ये मुझे बताओ, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, बस जरूर नहीं कि बड़ा ही दे आपको। अगर मैं इसको मिटा दूं अभी 2 गुना वाला, और अगर मैं ऐसा लिख देता कि सेकंड स्टेटमेंट, सोहन जो है राहुल से 5 वर्ष छोटा है। अब क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर अगर राहुल से, अगेन हमेशा ध्यान दीजिएगा किससे कंपेयर हो रहा है? राहुल से। तो राहुल से छोटा है, तो राहुल को आप एक्स मान लीजिए। अगर राहुल को हमने एक्स माना, तो सोहन का एज कितना हो जाएगा? x-5। x-5। आपको सर 5 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब x में से 5 घटा देंगे, ठीक है। x-5 वर्ष होगा। ये वर्ष लिखना मत भूलना, यूनिट बताना जरूरी होगा, ठीक है। तो x-5 लिखेंगे। तो ये सारी चीज समझ में आ रही है? इस टाइप से समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो इसी पे बेस्ट कुछ सर। और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्वेश्चन सीधे आता है अगर आपके लिए कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन याद करो। एक क्रमागत संख्याओं के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगर क्वेश्चन ऐसा है आपके लिए, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, ठीक है, दोनों दो नंबर होंगे हमारे पास, उन दोनों को गुना करेंगे तो 120 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 7 छोटी है, ठीक है। पहली संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या से 7 छोटी है। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बस हमें निरूपित करना है, इक्वेशन बनाना है, सॉल्यूशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ, आप पहली संख्या को x मानोगे कि दूसरी संख्या को x मानोगे? बताइए। सर पहली को। एक संख्या दूसरी से, किसी को भी मान सकते हैं, इसमें पहली और दूसरी इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक संख्या दूसरी संख्या से 7 छोटी है, तो इसमें किसी भी संख्या को x मान लो। यहाँ पर आप बोलोगे सर बड़ी संख्या जो है, जो भी इसमें बड़ा नंबर रहेगा उसको आप x मान लो, ठीक है। माना बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या को अगर हमने x माना,
तो छोटी संख्या कितनी रहेगी बताओ, छोटी संख्या कितनी रहेगी बताओ, स्टेटमेंट को पढ़िए। एक संख्या दूसरी से 7 छोटी है, तो 7 छोटा होने का मतलब क्या हो गया, x-7। आप कहोगे सर मान लो एक नंबर 20 है, अगर मैं दूसरा नंबर कह रहा हूँ इससे 7 छोटा, तो 20 में से 7 घटा देंगे ना, 7 छोटा कर देंगे 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ एक नंबर 100 है, दूसरा नंबर इससे 7 अगर छोटा है, तो 100 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। तो छोटा वाला नंबर रहेगा, इससे 7 कम रहेगा, तो दूसरा वाला नंबर जो रहेगा वो कहेंगे सर x-7 हो जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा बोलता तो x+7 कर देते, ठीक है। अगर छोटा कह रहा है तो x-7 कहेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में और भी कुछ दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है। बोला गया इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 120 है, ठीक है। इन दोनों को गुना कर देंगे संख्याओं को तो 120 मिलेगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इन दोनों को गुना करने पर कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है। लिखना नहीं आपको, आप बस इतना लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ये मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या x-7, इन दोनों को गुना करने पर क्या मिलेगा, इन दोनों को गुना करने पर आप कह रहे हो सर 120 मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया हमने, बस इसको गुना कर लीजिए। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करिएगा और यहाँ पर बोलिएगा x को x से गुना करेंगे सर x² मिलेगा। आपको पता है एक मोनोमियल यानी एक पदी को द्विपदी से गुना करना, बाहर वाले टर्म को अंदर के सारे टर्म से गुना करेंगे, x इंटू x² प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, x इंटू 7x इज इक्वल टू 120, ठीक है। ऐसा लिख दिया। इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हमें मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, 120 को इधर लेकर आएंगे बाएं तरफ, तो x² माइनस का 7x, ये आपको पता है प्लस का 120 से इधर आएगा तो माइनस का 120 बन जाएगा, तो माइनस का 120 बराबर 0, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये क्या बनेगा, ये बन रहा है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमने द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर आप जब भी अपने एग्जाम में लिखोगे ना, ऐसे एग्जाम में जनरली सॉल्यूशन पूछा जाता है, लेकिन अगर अपने एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है ऐसा, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में ही आ गया कि बस इसको फ्रेम करके बताइए, तो एग्जाम में फाइनल आंसर लिखने के पहले यहाँ जरूर बताना कि जहां पर ये लिखना जरूरी है, जहां x क्या है, x बड़ी संख्या है, ठीक है, ये बता देना, ठीक है। x का कौन सी नंबर है, बड़ी संख्या है, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर, x क्या है, आपने x किसको माना है बता दीजिएगा, सर वेर x इज अ ग्रेटर नंबर। हाँ जी बताइए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अभी बिल्कुल प्रॉपर है स्क्रीन, ओके लेफ्ट करिए ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। चलो ये बताओ क्लियर हो गया, ये आसान लगा, आसान था, बहुत आसान है। सिंपली मैंने क्या बोला, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, पहला वाला नंबर को x मान लिया जो ही बड़ा नंबर है, दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर कंसेक्यूटिव यहाँ पर बोलोगे x-7, ठीक है। क्योंकि 7 छोटा है, ठीक है, 7 छोटा है तो x-7 कर दिया। उसके बाद बोला था इन दोनों को गुना करने पर 120 मिलेगा, तो पहला नंबर x था, दूसरा नंबर x-7 था, इन दोनों को गुना किया 120 आ गया। इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये समीकरण बन गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ, चलिए आगे बढ़े। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन, बताइए अभी दिख रहा है, विशाल के नाम से बच्चों, ठीक है ना, वीरेंद्र, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, एज प्रॉब्लम है। अगेन मैं कह रहा हूं, अभी तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग इस इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, बाद में क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, कुछ क्लासेस के बाद इसको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसा है, रोहन की माँ उससे, मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, डेफिनेटली बड़ी होगी। उनकी आयु वर्षों में, आयु का गुणनफल 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। आज की डेट की बात नहीं की जा रही है, 3 वर्ष के बाद ऐसा होगा। तो इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहां पर क्या बोलेंगे सर, यहां पर सिंपली आप समझो, दो लोगों की बात की गई है, एक रोहन की बात की गई है और उनकी मदर की बात की गई है, उनकी माँ की बात की गई है। तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यहां पर आप मुझे बताइए एक्स में किसको मानूं, एक्स आप रोहन को मानोगे या फिर रोहन की माँ को मानोगे, बताइए किसको हम एक्स रोहन को सर। रोहन को एक्स मानेंगे तो ज्यादा आसान होगा, मानने के लिए किसी को मान सकते हैं, आप फ्री रहते हो, लेकिन बेटर ये होगा कि हम रोहन को एक्स मान लें, क्योंकि रोहन की माँ को x+26 कर देंगे, ठीक है, आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। तो आप यहां पर बोलेंगे माना, लेट रोहन की आयु, ठीक है, रोहन की, अच्छा जब भी मैं लिख रहा हूँ रोहन की आयु, तो ये है रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, प्रेजेंट एज।
तो रोहन की आयु ही लिखने का मतलब क्या होता है, रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की जो आयु है आज के डेट में प्रेजेंट एज, वो है एक्स वर्ष, ठीक है, एक्स वर्ष, वर्ष लिखना मत भूलना, ठीक है, एक्स वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी बताइए, मैं इसी कलर से लिख देता हूँ, x प्लस 26 वर्ष। एक्स प्लस 26। तो आप कहोगे सर यहाँ पर रोहन की जो माँ होगी उनकी जो आयु जो होगी 26 ईयर ज्यादा। तो 26 ईयर ज्यादा कहने का मतलब जोड़ देंगे 26 वर्ष, तो यहाँ पर बोलेंगे सर x प्लस 26 वर्ष, ठीक है, ये ज्यादा होगा, बढ़िया ना, तो यहाँ पर 26 कर दिया। उसके बाद बोला जा रहा है, इसके आगे जब क्वेश्चन पढ़ा सॉरी, ये हमने बस इतना स्टेटमेंट पढ़ के लिख दिया, ठीक है, पहले स्टेटमेंट से। उसके बाद बोलता है उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 है, लेकिन ये आज के डेट में ऐसा नहीं है, ये 3 वर्षों के बाद हो रहा है, ठीक है, 3 वर्ष के बाद क्या होगा ये सोचिए, मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी बताओ। x प्लस 3 वर्ष। रोहन 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, बढ़िया, एक्स प्लस 3 का हो गया सर। आज के डेट में अगर एक्स है तो 3 वर्ष के बाद जो रोहन रहेगा 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा। मान लो अगर 5 साल का है तो 3 वर्ष के बाद 8 साल का हो जाएगा, अगर आज 10 साल का है तो 3 वर्ष के बाद 13 साल का हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। और माँ जो है उनकी आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष के बाद, x प्लस 29। एक्स प्लस 29, क्योंकि एक्स प्लस 26 तो आज है, ठीक है, तो इसमें 3 वर्ष और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 29, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कहोगे रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी सर, एक्स प्लस 3। और माँ की जो आयु हो जाएगी 3 वर्ष के बाद, क्योंकि हमारा जो गुणनफल दे रखा है ना वो 3 साल के बाद दे रखा है, ये आ जाएगा 3 एक्स प्लस 29। कैसे आया, एक्स प्लस 26 में 3 और जोड़ दिया तो एक्स प्लस 29 आ गया, ठीक है। ये दोनों ही में वर्ष लगा दीजिए, यहाँ भी आप कहोगे सर ये भी वर्ष में है और ये भी वर्ष में है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, बस समझाने के लिए लिखा था। अब इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ दिया गया था कि 3 वर्ष के बाद इनके जब आयु का गुना करते हैं तो गुणनफल जो होता है वो 360 होता है, ठीक है। तो इस परिस्थिति को लिखना है आपको, तो कह सकते हो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखिएगा 3 वर्ष की बाद की जो आयु का प्रोडक्ट है, यानी जो गुणनफल है एक्स प्लस 3 गुना एक्स प्लस 29, इन दोनों को गुना कर दे अगर, तो ये गुना करके कितना मिल रहा है, ये गुना करके आपको 360 मिलने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन में रखा है इनका जो गुणनफल है वो 360 है, क्लियर। बस इसको सॉल्व कर दे के हमारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, बताओ इतना में अगर कोई डाउट है तो डी लिख के बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। अगर इतना कर लोगे तो आगे भी कर लोगे, ठीक है, इतना कर लोगे तो आगे भी कर लोगे। चलिए, अगर मुझसे बोलता 3 वर्ष पहले तो थोड़ा सा यहाँ घटाते हैं, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद डिस्कशन करते हैं। आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर एक्स है तो एक द्विपदी का द्विपदी से गुना करना आपको आता है, पहले आप एक्स को लोगे, इस एक्स को गुना करोगे दूसरे वाले ब्रैकेट से एक्स प्लस 29 से, ठीक है, एक्स प्लस 29 से। फिर यहाँ पर प्लस का 3 है तो प्लस के 3 को गुना करेंगे, दूसरे वाले टर्म को ले लिया, प्लस का 3 को ले लिया, प्लस के 3 को भी दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करेंगे, एक्स प्लस 29 से गुना करेंगे, एक्स प्लस 29। बस यहाँ पर आपको आराम से कैलकुलेशन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना करे ताकि हम आंसर तक सही से पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि एक भी गलती, माइनस प्लस का भी गलती या कोई भी एक डिजिट आप अगर गलती कर दोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स को एक्स से गुना करेंगे, बाहर वाले टर्म को अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे, एक्स इंटू एक्स आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 29x, 3 को x से गुना करेंगे तो मिलेगा प्लस का 3x, 3 गुना 29 करने पर कितना मिलता है बताइए, 9 या 27 का 7 है ना, 2 3 6 7 8 87, ठीक है, बराबर 360, ठीक है। 29 को 3 से गुना करिएगा तो आपका 87 मिलेगा, ठीक है, इतना कर लेना आप, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर 360 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, 29x और 3x ये दोनों ऐड हो जाएगा लाइक टर्म, तो 29 और 3x को जोड़ेंगे। अच्छा, साहिब ने बहुत अच्छे तरीके से लिख कर भेजा है, बहुत बढ़िया। 29 और 3 को जोड़ा, आपको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे सर 29 और 3 ऐड होगा, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32 मिल जाएगा, और x में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर गलती से भी आप एक्स स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि आपको पता है 29x प्लस 3x इट विल गिव 32x, ठीक है, 32x दे देगा, ठीक है। तो आपको उसे यहाँ पर 32x प्लस 87, चलो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, प्लस का 87, और ये वाला जो टर्म है 360 इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 360, ठीक है, माइनस का 360 बराबर 0। फाइनली आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर
प्लस 32x, ये कितना आएगा? देखो 87 में से 360 घटाना है, एक छोटा नंबर में से एक बड़ा नंबर घटाना है, तो आप क्या करो 360 में से 87 घटा दीजिए, 360 में से 87 घटाइए, क्या आ रहा है? 10 में से 7 घटेगा 3 आएगा, है ना, 10 में से 7 घटेगा 3 आएगा, यहाँ पर बन गया 15, ठीक है, 15 में से 8 घटाओगे यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बन गया, ठीक है, 273, तो यहाँ पर आ गया 273। लेकिन साइन कैसा लगाएं, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बताइए? नेगेटिव। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर यहाँ पर साइन छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव का 273 आएगा, ठीक है, तो माइनस का 273 आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ये चीज, बताइए क्या ये क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हमने जब सॉल्व किया तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, लेकिन आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ मत देना, ठीक है, इसके बाद एक लाइन और लिखना होगा। इतना लिखने के बाद आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि x किसको हमने माना था, ठीक है। तो अगर एग्जाम में या कहीं भी आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो जरूर लिख दीजिएगा कि जहां x रोहन की आयु है, ठीक है, रोहन की आयु है। क्लियर? ये जरूर लिखना कि रोहन की आयु को हमने x माना है। क्लियर? यह क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक रोहन की आयु को x मानते हुए ऐसा काम करिए। अगर रोहन की माँ को अगर हम लोग x मानते तो थोड़ा सा अलग आता, ठीक है, सॉल्व हो जाता, लेकिन थोड़ा अलग आता। हाँ, जहां रोहन की आयु x है, बढ़िया, ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए, अगर क्लियर है तो यस लिख के बताइए, क्लियर है तो वाई लिख दो, अगर कोई भी डाउट है, कहीं भी कुछ पूछना है, कुछ भी अगर कैलकुलेशन में या फिर कुछ भी कंसेप्ट मैंने जो किया है नहीं समझ में आया तो बताइए। चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर देता, मैं अगर बोलता 3 वर्ष बाद के जगह पर 3 वर्ष पहले 360 हो जाता, तो फिर क्या करते हैं? चलो इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं एक और पेज पर, इसी क्वेश्चन को लिया और बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं कि 3 वर्ष बाद के जगह पर मैं 3 वर्ष पहले लिख दूं। पहले 360 थी, हो जाएगी नहीं होगी ना, अब पहले हो गया तो यहाँ पर बोलेंगे 360 वर्ष थी, कुछ ऐसा। तो इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। तो सिंपली आप कहोगे बहुत जल्दी से अगर मैं सॉल्व करूं तो आपको सर अभी भी हम क्या करेंगे, रोहन की आयु को आप x मान लो, रोहन की जो मदर है, जो माँ है, उनकी आयु बड़ी होगी 26 ईयर, तो 26 मान लेंगे, x प्लस 26, ठीक है। अब 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के चलो 3 वर्ष पहले मुझे बताओ रोहन की आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष पहले x माइनस 3 आपको सर 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हो तो x माइनस 3 वर्ष छोटा होगा ना। आज के डेट में अगर 8 साल का है तो 3 वर्ष पहले 5 साल का रहेगा, 3 वर्ष छोटा रहेगा, 3 वर्ष कम रहेगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर जो आएगा वो 3 साल घटा देंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सर x माइनस 3 हो जाएगा। और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 साल पहले? x प्लस 23 x प्लस 26 में से 3 घटा देंगे, यानी आ जाएगा x प्लस 23, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर जो आयु आ रहा है x माइनस 3 इंटू x प्लस 23 इज इक्वल टू 360, और इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर आएगा, जहां पर बता देना x क्या है, रोहन की आयु है। क्लियर है? आगे सॉल्व कर लोगे, मैं डू योरसेल्फ लिख रहा हूँ, इसके आगे खुद करना है, हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर वो लगे है एक आयताकार को, ये शेप प्रॉब्लम है। में कर लो। हाँ बिल्कुल पोल करेंगे, इसके बाद पोल ही करेंगे, ठीक है, इसके बाद बिल्कुल पोल दूंगा। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड, देखो हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। एक आयताकार मतलब रेक्टेंगल के शेप का भूखंड है, जमीन है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, 528 वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। क्षेत्र की लंबाई या जो भी एरिया है उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये जो लाइन आपका सेकंड लाइन लिखा गया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब 1 मीटर अधिक है। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। देखो इसको मानते हैं कुछ ऐसे, एक रेक्टेंगुलर या फिर एक आयताकार कोई जमीन बना लिया हमने, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है ना कि हम x किसको माने, तो जिससे भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, अगर मैं कह रहा राहुल सोहन से 5 वर्ष बड़ा है तो सोहन को 5 मानिए,
राहुल सोहन से 5 वर्ष छोटा है तो सोहन को 5 मानिए, ठीक है। राहुल की एज मोहन की एज की 5 गुने से 4 कम है तो मोहन को x मान, ठीक है। तो जिससे कंपेरिजन हो रहा है उसको आप x मान लीजिएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुणों से 1 अधिक है, तो चौड़ाई को आप x मान लीजिए। यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको मान लो हमने चौड़ाई बोला और यहाँ पर हमारा लंबाई है, ठीक है, यहाँ पर हमारा लंबाई है। तो लंबाई चौड़ाई को आप अगर x मान लेते हो, देखो काफी आसान हो जाएगा। चौड़ाई को आप अगर आप x मान लेते हो तो लंबाई के बारे में क्या बोल रहा है, लंबाई जो है इसको समझिएगा। अच्छा सीधे आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया। लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना इतना होगा, चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई में 2 से गुना कर दिया। अब इससे भी 1 अधिक, तो इससे 1 अधिक करने का मतलब इससे भी 1 अधिक कर दीजिए। तो चौड़ाई में 2 से गुना करने के बाद 1 भी जोड़ दिया तो ये जो आएगा वो लंबाई होगा। ये समझ में आ रहा है, ये जो मैंने लिखा है, बताइए। लंबाई चौड़ाई के 2 गुणों से 1 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर सीधे बोलोगे तो चौड़ाई को अगर हमने x मान लिया तो लंबाई क्या होगा 2x, यानी 2 गुना चौड़ाई प्लस 1, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, 2x प्लस 1। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, लिखिए कैसे एग्जाम में। माना क्षेत्रफल की चौड़ाई, लंबाई को x मत मानना, ठीक है, लंबाई को x मानोगे थोड़ा कंफ्यूज होगे, ठीक है। अगर बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, x मान लोगे तो बनेगा, लेकिन बेटर ये होगा, हमेशा मैं आपको कह रहा हूँ कि जिससे कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, उसको x मान लीजिए, ठीक है। तो आपको सर क्षेत्रफल की चौड़ाई जो है आपकी, चौड़ाई को आप x मान लीजिए, ठीक है, x मीटर मान लिया। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई आप कह सकते हो लंबाई जो है सर हमारा लेंथ चौड़ाई का 2 गुना, 2 गुना चौड़ाई प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 मीटर, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुने से 2 गुनी से 1 अधिक है, ठीक है, तो 1 जोड़ दिया, 1 अधिक है तो, और आप बोलोगे सर इसमें इतना मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते सर लंबाई जो होगा 2 गुना x प्लस 1, और इसको मत लिखो, ये वाला स्टेटमेंट मत लिखो, सीधे आप इतना लिख दो सर लंबाई जो होगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। x क्यों लिया, लंबाई चौड़ाई के लिए लिया, ठीक है, चौड़ाई हमारा x था, ठीक है, 2x प्लस 1, ये मीटर आ गया। तो हमने बोला चौड़ाई x, तो लंबाई क्या हो गया 2x प्लस 1 हो गया। मुझे बताइए कोई भी आयत का क्षेत्रफल, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ये तो पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। साहिब कह रहे हैं यहाँ पर आएगा सर लंबाई गुना चौड़ाई। किसी भी आयत को लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो उसके अंदर का क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, भूखंड का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधे बोलना सर प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल जो है हमारा इस भूखंड का, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, क्षेत्रफल जो होगा वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करिए। आपको सर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा 528, ठीक है। मीटर स्क्वायर अभी के लिए हटा रहा हूँ, इकाई हटा रहा हूँ, ठीक है। लंबाई कितना आपने बोला, लंबाई आपने बोला 2x प्लस 1, देखिए यहाँ पर आपने लिखा लंबाई 2x प्लस 1, तो मैं लिख दे रहा हूँ लंबाई कितना है 2x प्लस 1। चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई आपका x है, ठीक है, x है, मैं गुना में से देता हूँ, ठीक है, लंबाई गुना, यहाँ पर गुना था, और चौड़ाई आप बोलोगे चौड़ाई हमारा x है, ठीक है, बराबर 528, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिएगा, देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो ना, अगर आपको a को b से गुना करना हो चाहे b को a से गुना करना हो, दोनों बराबर होता है। 2 को 3 से गुना करिए चाहे 3 को 2 से गुना करिए, दोनों बराबर होता है, 6 ही मिलेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, x को आगे लिख दिया और 2x प्लस 1 को मैंने बाद में लिख दिया, 2x प्लस 1 बराबर 528। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा फिर x इंटू 2x इतना मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1, तो x को 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा प्लस का x, ठीक है, बराबर 528, 528। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर मिलेगा, मतलब 500 सॉल्व तो हो गया, बस 528 को इधर लेके आइए। तो 2x स्क्वायर प्लस का x, 528 इधर प्लस के साइन के साथ है, उधर जाएगा तो माइनस का 528 बन जाएगा, तो माइनस का 528 बराबर 0। ये जो समीकरण बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, द्विघात समीकरण का एक मानक रूप में है। आपको सर यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आंसर लिखने के पहले यहाँ पर हमें बताना होगा कि हमने x किसको माना है। तो मुझे बताओ x किसको माना था आपने, जहां x क्या लिखोगे, जहां x क्या है भूखंड का लंबाई की चौड़ाई, चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है, ये बता देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है, ब्रेथ है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। तो x क्या है भूखंड का, चौड़ाई हमने माना था, उसको मानते हुए आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर लंबाई को x मान लोगे कुछ और बनेगा, ठीक है, तो वो नहीं कर रहे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है।
क्लियर हुआ? बताइए, इस टाइप से आप सॉल्व कर लोगे? पूरा सॉल्यूशन एक पेज में दिख रहा है। अगर इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताओ, क्योंकि अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन में ही पूछने वाला हूँ। नाइस, चलिए तो अभी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मोहन राहुल से 8 वर्ष बड़ा है, उनकी आयु का गुणनफल आज से 5 वर्ष पहले 80 वर्ष था, तो इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर सोचिए आप एक्स किसको मानोगे। चलो चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, ए बी सी या डी। चलिए सोचिए इसको, और बिना सॉल्व किए आंसर नहीं आएगा, सॉल्व करके पोल में आंसर कीजिए। एक हिंट है आपके लिए, हिंट ही नहीं, आपके एग्जाम में कई बार ये चीज लिखा रहेगा, जहां पर भी क्वेश्चन मिलेगा ना, आपको बता दिया जाता है कि एक्स किसको लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बोलेगा, तो मोहन राहुल से 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो राहुल से, तो राहुल को आप एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। राहुल की जो एज है उसको एक्स मानते हुए क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि राहुल की आयु को एक्स वर्ष मानते हुए इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है। तो सोचिए मोहन की आयु कितनी होगी और उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 80 है, लेकिन कब? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 80 था, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ट्राई करो। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, ठीक है, अपना टाइम लीजिए, लगना भी चाहिए इस क्वेश्चन में टाइम। नहीं, अभी जो आंसर आया है बिल्कुल गलत है, एक बच्चे का आंसर आया है गलत। देखो बस देखकर आंसर नहीं करना है कि क्या हमें लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तभी जाकर आंसर सही आएगा। तो देखिए क्या आ रहा है फाइनली सॉल्व करने के बाद। देखो आप क्लास 10th में हो, आपको इतना करना होगा, कुछ कैलकुलेशन जो है वो करनी होंगी आपको। हाँ, उस कैलकुलेशन में कोई डाउट होता है तो सर बताइए। कितना का सही है? अभी सिर्फ एक सही है, 3 ही आंसर आए, ओनली 3 आंसर आए, तो एक सही है, 2 गलत हो गए, ठीक है। आपने कर दिया क्या साहिब? ये सर मेरा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो सॉल्व करके करोगे तभी सही होगा, देखने में क्या लग रहा है उसको देख के आंसर नहीं करना है। बिल्कुल अपना टाइम, अभी काफी बच्चे का आंसर नहीं आया है, मतलब सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है, बिल्कुल इसमें टाइम मिलेगा। और आगे जाके यहाँ पर अभी तो बस क्या बोल रहा है, समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, आगे जाके ऐसे भी बोलेगा कि मुझे राहुल की एज बताइए, मोहन की एज बताइए, ठीक है। तो वहां पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आप सभी को, यहाँ पर आपने इतना बोला कि राहुल की एज एक्स है, तो मोहन की आयु क्या होगी? 8 वर्ष बड़ा है तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, आज के डेट में ऐसा एज, ऐसा हो रहा है। लेकिन आज से 5 वर्ष पहले क्या होगा, इसके बारे में सोचिए कि 5 वर्ष पहले कैसा होगा। 5 वर्ष पहले जो गुना होगा वो गुना करने पर 80 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट में लिखकर पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा ये सोचिए, ठीक है। 9 आंसर आ चुके हैं अभी तक। देखो इस क्वेश्चन को जब डिस्कस करूंगा तो आपको ये भी बताऊंगा आप क्या क्या गलती कर सकते हो, ठीक है, और आपके आंसर क्यों गलत हो रहे हैं, ठीक है। सर 9 में से कौन से सही है? 5 आंसर सही है, 5 आंसर सही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है बिल्कुल, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं मेन पोल क्वेश्चन करने के पहले, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। कोई भी बैठा नहीं रहेगा, देखो मैं बैठा हूं, आपको नहीं बैठे रहना है, यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। अभी क्लास में टोटल 23 बच्चे हैं और आंसर आए हैं सिर्फ 10 बच्चों के। इतना समय काफी था, मेरे अकॉर्डिंग इतना समय में हो जाना चाहिए। अभी रुकते हैं 30 सेकंड और। सर आधे
30 सेकंड और, कोई बात नहीं, सही गलत ठीक है, अभी इसको सीख लेंगे। बस मुझे बताना क्या डाउट हो रहा है आपका, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड। सर थोड़ा टाइम रुक जाओ। ठीक है, बिल्कुल रुक रहा हूँ। सर मैं सॉल्व कर रही हूँ अभी। ओके ओके, ठीक है, सॉल्व करो। हाँ, तो यही करना है आपको। अगर कभी लगे ना कि आपको समय चाहिए तो बताना, बिल्कुल रुक रहे हैं, टाइम है आपके पास, आराम से करो। इतना लिखा ना, राहुल की एज अगर एक्स है तो मोहन का एज x+8 हो जाएगा, क्योंकि मोहन बड़ा है, ठीक है। अब क्या करो, दोनों में से 5-5 वर्ष घटा दीजिए। एक्स में से 5 घटाइए, x+8 में से भी 5 घटाइए। उसके बाद जो आ रहा है उसको गुना करने के बाद आप लिख दोगे सर 80 के बराबर। अब यहाँ से भी आंसर नहीं आएगा तो उसको आप पूरा सॉल्व करिए, 80 को बाएं तरफ लेके आइए, है ना। पूरा सॉल्व करके जो फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आएगा हमारा द्विघात समीकरण, वह वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 18 आंसर अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। अभी क्लास में 6 बच्चे और ओनली जिनका आंसर नहीं आया। चलो अब मैं 20 सेकंड और रुकूंगा, ठीक है। 20 सेकंड में अगर हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर चैट सेक्शन में लिखना, ओके। 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, 20 बच्चे का आंसर आ चुका है तो इतना समय काफी है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड्स। गरिमा आपका हो गया, आपका हुआ, यस सर। यस ठीक है, सर। बढ़िया, नाइस। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो 20 बच्चों का आंसर आया है। बहुत सारे बच्चों का आंसर इसमें गलत हुआ है, कोई बात नहीं, इसको समझते हैं काफी डिटेल में। और देखो इसमें क्या क्या आपने गलती की है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप में से काफी सारे बच्चों का, जैसे ही मैंने पोल ऑन किया, पोल ऑन करते के साथ 5-10 सेकंड के आंसर आप लोगों ने आंसर बी कर दिया, कुछ बच्चों ने, ठीक है। स्टार्टिंग में काफी बच्चों का आंसर बी आया था। अब क्यों बी आया? क्योंकि आपने आपने देखा सर यहाँ पर 80 है, ठीक है, यही सोचा होगा ना कि सर यहाँ पर 80 है, और आपने इसको 80 देखा और आपने बोला 80 है तो यार राइट साइड में 80 होना चाहिए। 5 वर्ष यहाँ पर है, आपने देखा शायद यहाँ पर 5 उसके चलते आ गया, और आपने गेस किया कि हमारा आंसर ये होना चाहिए, और आपने बी कर दिया, ठीक है, जबकि बी गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ जो देखने में लग रहा है वो आंसर नहीं होगा कई बार, ठीक है, तो बी नहीं होगा। अब क्या होगा, ये तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे नहीं करना है हमें, बस देखकर आंसर नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि 80 यहाँ पर है तो 80 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल गलत होगा। इसमें क्या करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को एक पेज पर लेता हूँ, अलग पेज पर, ऑप्शन को रहने देते हैं। ऑप्शन हो सकता है कि हमारे एग्जाम में ना रहे, ठीक है। ऑप्शन को हटाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर बोला गया है मोहन जो है राहुल से 8 वर्ष बड़ा है, तो राहुल से 8 वर्ष बड़ा, तो राहुल से तुलना किया जा रहा है, तो राहुल को आप कितना ले लोगे, राहुल की आयु आप मान लोगे x वर्ष, ठीक है। माना राहुल की जो एज है वो x वर्ष है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट एज, आज की डेट में, ठीक है, आज x वर्ष का है राहुल। तो मोहन की एज कितनी हो जाएगी बताइए, मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु x+8। x+8, क्योंकि 8 वर्ष बड़ा है। अगर छोटा होता तो x-8 लिखते हैं, ठीक है, बड़ा है तो x+8 लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, बड़ा बोल रहा है तो x+8 लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये तो आज के डेट में ऐसा है, वर्तमान सिचुएशन है ये, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ वर्तमान, आज के डेट में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 वर्ष के बाद, क्योंकि आगे जो बोल रहा है ना, उनकी आयु का गुणनफल कितना हो रहा है, गुणनफल 80 हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, 5 वर्ष पहले ऐसा था, ठीक है, था, पास्ट की बात की जा रही है, भूतकाल की बात की जा रही है, पहले की बात की जा रही है, 5 वर्ष पहले ऐसा था। तो 5 वर्ष पहले मुझे बताइए, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ यहीं पर, ठीक है, 5 वर्ष पहले राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, आपको सर 5 साल छोटा रहेगा। आज के डेट में अगर x है तो 5 साल पहले x-5 हो जाएगा, x-5 वर्ष का रहेगा, ठीक है, 5 साल छोटा रहेगा। अगर मान लो अगर 15 साल का आज है तो 5 साल पहले 10 साल का रहा होगा ना, आज अगर 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल का रहा होगा, 5 वर्ष छोटा रहेगा, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो सर 5 वर्ष छोटा रहेगा, ठीक है। तो x-5 वर्ष लिख दोगे, x-5 वर्ष। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे बताइए मोहन की आयु 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा,
5 वर्ष पहले मोहन की आयु x+3 कैसे? x+3 आप कहोगे सर आज के डेट में x+8, ठीक है, आज x+8 है, 5 वर्ष पहले मतलब इसमें से 5 वर्ष घटा देंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा x 8 में से 5 घटाने पर +3, ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर आएगा x+3। तो 5 वर्ष पहले का एज मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे काम का क्या है, हमारे जो मतलब का है ये वाला है, ठीक है, 5 वर्ष पहले का जो आयु है उसका गुणनफल 80 था, ठीक है, उनका जो गुणनफल था वो 80 था। तो आप कहोगे सर यहाँ से हम क्वेश्चन के अनुसार आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पहले इन दोनों का जो प्रोडक्ट है जो गुणनफल है वो 80 है। तो यहाँ लिखोगे x-5 इंटू x+3 इज इक्वल टू 80, ठीक है, इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इतना कैलकुलेशन है बस आपको सर यहाँ पर देखो, ये जो कैलकुलेशन में कोई भी डाउट है तो बता दो मुझे, ठीक है। x है, x को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से यानी x+3 से, ठीक है, माइनस का 5 है, माइनस के 5 से गुना करेंगे x+3 से, कुछ ऐसा आ गया बराबर 80 आ गया, ठीक है। उसके बाद x को x से गुना करेंगे x की पावर 2, x को 3 से गुना करेंगे प्लस का 3x, ठीक है, x इससे गुना हुआ x इससे गुना हुआ। अब माइनस का 5 है तो माइनस का 5 जो है ये अंदर के सारे टर्म से गुना होगा तो ये मिलेगा माइनस का 5x, माइनस का 5x, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दिया 15 बराबर 80, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं, इसको और सॉल्व करने पर मिलेगा सर x², ये दोनों को सॉल्व करिए 3x माइनस 5x, 3x में से अगर 5x घटाओगे तो 3 में से 5 घटाना होगा, 3 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा और नेगेटिव आएगा क्योंकि छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो बड़ा वाला का साइन लगाएंगे माइनस का 5, तो ये बोलेंगे माइनस का 2x। ये ध्यान देना अगर 2x लिख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बोलना होगा माइनस का 2x, 3x में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 2x, ठीक है, और यहाँ पर ये मिलेगा माइनस का 15, 80 इधर आएगा तो ये मिलेगा माइनस का 80, ठीक है, माइनस का 80 बराबर 0। इसको सॉल्व करो x² माइनस का 2x, ये दोनों को सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है माइनस का 15 माइनस का 80, दोनों ही नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर को जोड़ने, दोनों ही नेगेटिव है तो इनको सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड होगा और जोड़ करके बोलेंगे 95 और साइन बड़े वाला नंबर का लगेगा तो 80 नेगेटिव है तो आपको सर यहाँ पर माइनस आएगा तो मिलेगा माइनस का 95 बराबर 0। अब मुझे बताइए तो आंसर ये देखो, अब ठीक है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है तो अब क्या करना है, ऑप्शन को देखना है, ठीक है, ऑप्शन जो भी होगा उसको सही कर देंगे, लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा तो बता देंगे कि यहाँ पर एक्स किसको हमने माना था, राहुल की आयु को माना था क्या, हाँ राहुल की आयु को माना था तो एक्स बोल देंगे, राहुल की आयु x वर्ष है, ठीक है, x राहुल की आयु है। अब ये वाला जिस भी ऑप्शन में था वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या बताओ, अब तो हड़बड़ी में आंसर नहीं करोगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा x² माइनस 2x माइनस 95 बराबर 0, जो भी ऑप्शन में था ये वाला ऑप्शन नंबर सी में था। क्लियर, कुछ ही बच्चों का आंसर सही था। अब मुझे ये उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा कि क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो, है ना, कुछ भी कैलकुलेशन में जो गलती किया था आपने नोटिस किया, बताइए आगे बढ़े। चलिए अब 2 क्वेश्चन और करते हैं पोल सेक्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा, यहाँ पर बोला गया 2 संख्याओं का गुणनफल 25 है, इनमें से एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है, तो इस परिस्थिति को आप इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में ऑन कर रहा हूं, लेकिन हड़बड़ी मत करना, ठीक है, फिर से वही कर रहा हूं, देख के जो लग रहा है उसको आंसर मत करना, ठीक है, आप सॉल्व करिए इसको। 2 संख्याओं का गुणनफल 25 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, ठीक है, तो आप सोचो पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, किसी को भी आप x मान सकते हो, ठीक है, उसके बाद उनका प्रोडक्ट कितना होगा, गुना करने पर क्या मिलेगा ये सोचिए। अगेन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में कन्वर्ट करिए, जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे इन चारों में कौन सा दे रहा है। बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि ऑप्शन में बस प्लस माइनस का डिफरेंस भी दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत क्लोज है, बहुत मिलते जुलते थे, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी तक 6 आंसर आए हैं और 6 में 6 सही है, बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए। सर 7 आ गए होंगे आपको देखने हाँ में 7 आंसर है, 8 आंसर आ चुका है, 8 में 8 सही, तो बस वही करना है आपको, सॉल्व करने के बाद आंसर देना है, ठीक है।
तो दो, ये नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है, संख्या पे आधारित क्वेश्चन है। अभी 10 आंसर आए हैं, 10 में 9 सही, 1 गलत। सर ये क्वेश्चन आगे मैं समझाऊंगा। आप समझाओगे? बढ़िया, चलो ठीक है, इस बार इस क्वेश्चन को शिविंदर समझाएंगे। ठीक है, अभी नहीं शिविंदर, इसको एंड करेंगे ना, उसके बाद आप समझाना। अगर आप किसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से किसी को समझा पा रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से सीख चुके हो, है ना। अगर मैं किसी चीज को किसी को समझा नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझे हो, और उसको आप मेहनत कीजिए। अगर आप किसी को अच्छे तरीके से समझा दोगे ना, इसका मतलब आप बढ़िया से सीख गए हो। और ये लाइन पता है किसने बोला है? ये आपको पता है किसकी लाइन है? किसने बोला है ये चीज? एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है आप सभी ने? Yes, sir. यस सर। एल्बर्ट यस सर। हाँ, सभी ने सुना है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने ये चीज बोला था कि अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो, तब आप उस चीज को किसी और, तब समझो नहीं, किसी चीज को आप अगर बहुत अच्छे तरीके से किसी को समझा पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो, है ना। ठीक है, तो 18 आंसर आ चुके हैं, 18 में 16 सही, 2 गलत। रुकते हैं लास्ट के 15 सेकंड। 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया। 3 बच्चे और, ट्राई करो कि इस 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। बहुत कठिन नहीं है ये क्वेश्चन। लास्ट के 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं, चैट आपको ओपन रहेगा। हाँ जी शिविंदर, आप मुझे माइक ऑन करके अभी रुक जाओ 1 सेकंड। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन तो आपको दे दिए, लेकिन ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा आपके पास। जब आएगा ये क्वेश्चन तो बिना ऑप्शन का आएगा। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ यहाँ पर। हाँ जी शिविंदर, आप मुझे माइक ऑन करिए और मुझे समझाइए कैसे करेंगे इसे। सर इसमें बताया गया कि एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है, तो सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर चलो x। अब मैं लिख दे रहा हूँ, जो आप बोलोगे मैं लिख दूंगा। माना पहली संख्या को आप बोल दो, सर पहली संख्या को आप x मान लीजिए, ठीक है, पहला संख्या x है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी शिविंदर? सर अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 9 हो जाएगी। x प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है ना, 9 अधिक है। अगर छोटा बोलता तो x माइनस 9 लिखते, अगर ज्यादा है तो x प्लस 9 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सर दो संख्याओं का गुणनफल 25 है, तो सर हम x और x प्लस 9 की गुना बराबर गुना 25। कर देंगे तो 25 लिख देंगे सिंपली। आपको अगर सर यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि दोनों संख्या का गुणनफल 25 है, मतलब गुना करने पर 25 मिलेगा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको तो पहली संख्या x है आपका, दूसरा संख्या x प्लस 9 है, इन दोनों को आप गुना कर दीजिए और ये 25 के बराबर लिख दीजिए, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप सीधे आप बस गुना करिएगा, इसके आगे तो आसान है। x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का x को 9 से गुना करेंगे 9x मिलेगा, और बराबर का 25 मिलेगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इसको क्या करेंगे, एक चीज और करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इस 25 को इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, तो बन जाएगा माइनस का 25 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। जहां पर बोल देंगे x पहली संख्या है या फिर छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या x है तभी तो बड़ी संख्या x प्लस 9 होगा। तो ये जो भी ऑप्शन में था वही आंसर आएगा, जो मोस्टली आप सभी का आंसर था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 25। इजी क्वेश्चन था और आप में से ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था। ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करें, चलो अगला क्वेश्चन पर आए। अब अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, अपना टाइम लेना। और ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। कठिन नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कठिन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम लेके करना होगा। चलिए तो मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करते हैं, चलो ठीक है। पोल अभी नहीं दिखेगा आपको, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ पहले। क्वेश्चन में बोला गया है, रीता अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है। चलो दो लोगों की बात की गई है, रीता एंड राधिका, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, रीता और राधिका दो बहनें हैं, इन दोनों की बात की गई है।
रीता जो है अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर आप सोच लेना कि रीता को एक्स माने कि राधिका को एक्स माने, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान बने। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल आज से 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है, गुना करने पर 60 वर्ष मिलेगा, तो इसको आप रिप्रेजेंट करिए। क्वेश्चन में नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इन जनरल कई बार आपको लिख के दे दिया जाएगा कि किसको एक्स मानना है। तो राधिका के एज को आप एक्स मानते हुए, राधिका को आप एक्स मानिए, राधिका के एज को एक्स वर्ष मानते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, सर पोल ऑन तो सोचिए रीता की आयु कितनी हो जाएगी। चलिए पोल अभी मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, पोल ऑन है, और अपना सॉल्व करके आंसर बताइए। ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता। जब इसमें नहीं बताऊंगा आपको कितने बच्चों का आंसर सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ना जो सॉल्व करने के बाद आंसर दिखेगा, मुझे भी नहीं पता इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 54 आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 64 आएगा। राइट साइड में तो जीरो ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 60 लिखा हुआ है तीसरे ऑप्शन में, चौथे में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 64। देखिए क्या आएगा। तो हिंट है आपके लिए कि राधिका को आप एक्स मानोगे, ऑलरेडी यहां से रीता की आयु आपको मिल जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 वर्ष पहले पे चले जाओ, 4 वर्ष पहले रीता की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पहले राधिका की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पहले दोनों की जो भी आयु थी उनको गुना करने पर 60 आ जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन में अगर गलती कर रहे हो तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक बस मत करिए, उससे क्या होता है कि आप कंसेप्ट जानते हुए गलती करते हो, और उसको सुधारने का एक ही तरीका है, दो तरीका कहता हूँ, दो चीज है। कैलकुलेशन में अगर गलती कर रहे हो तो उसका दो तरीका है सही करने का। सर फर्स्ट थिंग, मेरा कतई सर लास्ट में जाकर कतई लास्ट आंसर में गलती हो गया, लास्ट में एक चिन्ह लास्ट में के। गलती करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अब सही वाला आंसर आप चैट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, चैट में लिख देना। ठीक है, तो वहां से मैं देख लूंगा। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, मैं चीज बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज आप कर सकते हो अगर कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। पहला चीज, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस वक्त आप पूछ लो मुझसे कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, बेझिझक, ये मत सोचो कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। ठीक है, पूछ लीजिए अगर डाउट है तो। सेकंड, उसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, दो ही चीज है, आप अपना डाउट पूछिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसी से सीखोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास 8 आंसर आए हैं। अब मुझे नहीं पता किसका आंसर क्या है, सॉल्व करेंगे फिर देखते हैं। ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। तो क्लास में भी 20 बच्चे हैं। अच्छा, सारे बच्चे पूरी क्लास नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग में देखता हूँ कि 24-25 बच्चे थे, अभी 20 बच्चे हैं। तो ये काम नहीं करना है। आप अगर किसी बच्चे को जानते हो जो पूरी क्लास नहीं कर रहे तो उनको बताइए। ठीक है, पूरी क्लास करना है, सारी डेटा आपकी फिर दिख जाएगा ना कि आप बस क्लास काफी कम देर के लिए ज्वाइन कर रहे हो। चलो 13 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अभी भी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, 7 स्टूडेंट्स और है। स्किप मत करिए, सॉल्व करिए आप। जिनका हो गया बस वेट करो थोड़ा। ठीक है, रुकेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड और। अभी भी देखो 30 सेकंड रहो, इतना समय से काफी था कर लेने के लिए, लेकिन 30 सेकंड और। 14 आंसर आ चुका है। अब आपके आंसर को देख के मुझे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है वही सही होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर। एक ही ऑप्शन को आप लोग सारे लोग ऑप्ट कर रहे हो, तो आई थिंक कि वही सही होना चाहिए। ठीक है, तो 14 बच्चों में 10 बच्चों ने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, मतलब 10 का आंसर सही होना चाहिए अभी तक। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और, 15 सेकंड और, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5,
4 3 2 1। चलो तो इस क्वेश्चन को एंड करें, इस क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर से वही काम करते हैं, ऑप्शन को मैं हटा रहा हूं, ऑप्शन को हटाकर सीधे क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप यहां पर बोलोगे सर रीता जो है अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है, तो क्लियर है कि यहाँ पर रीता बड़ी है। ठीक है, तो राधिका से 5 वर्ष बड़ी है, तो राधिका को आप क्या करोगे, राधिका, चलो मैं हिंदी में लिखता हूं, आपको सर माना राधिका की जो एज होगी, राधिका की आयु को आप एक्स मान लो। क्यों एक्स मान रहे हैं, क्योंकि राधिका से कंपेयर किया गया, राधिका से तुलना किया गया, तो राधिका को एक्स मान लो। एक सेकंड, ठीक है, आवाज नहीं आ रही हो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, बाकी सभी को आ रही होगी आवाज। ठीक है, बाकी सभी को आ रही होगी। तो रीता की आयु कितनी होगी मुझे बताओ, रीता की आयु कितनी होगी, रीता की आयु कितनी होगी, x+5, क्योंकि 5 वर्ष बड़ी है ना, तो 5 वर्ष बड़ी है तो x+5 बोल देंगे। ठीक है, ये वर्तमान आयु है, ये आज के प्रेजेंट, अगर मैं आयु कह रहा हूँ इसका मतलब वर्तमान आयु है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 5 वर्ष बाद, ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मुझे बताइए रीता की आयु कितनी हो, राधिका की आयु कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले ना, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और था ना, क्वेश्चन में था 4 वर्ष पहले। ठीक है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं, 4 वर्ष पहले, तो मुझे बताइए राधिका की आयु कितनी हो जाएगी, x-4 वर्ष, x-4 हो जाएगा, 4 वर्ष छोटा हो जाएगा। ठीक है, और रीता की आयु कितनी हो जाएगी, x+5 में से 4 वर्ष घटाएंगे। ठीक है, इसके आयु में से 4 घटाएंगे तो ये मिलेगा x+1। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो यहाँ पर आएगा x+1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो राधिका और रीता की आयु में 4 वर्ष पहले भी लिख दिया। हम बोलेगा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 60 है। ठीक है, 60 वर्ष है, गुणनफल 60 है, तो कब 4 वर्ष पहले, तो मैं इसको नहीं लूंगा, आपको ये लेना होगा। ठीक है, 4 वर्ष पहले की आयु को गुना कर दीजिए, वो 60 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लिखोगे, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x-4 इंटू x+1, इन दोनों की आयु जो गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप गुना करोगे x को, पहले x को लेंगे, इस x को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट x+1 से, फिर माइनस का 4 दिख रहा है, माइनस के 4 को गुना करेंगे x+1 से, बराबर 60। बस यहाँ पर गुना करिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो मिलेगा x² प्लस का x इंटू 1x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 60। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, x² x माइनस 4x, तो x माइनस 4x कितना मिलेगा, ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो x में से 4x घटाना, तो ये 1x है, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, तो माइनस का 3x, तो ये मिल जाएगा आपका माइनस का 3x, और ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 60 आ जाएगा, इधर आ गया तो माइनस का 60 बराबर 0। तो मिल रहा है x² माइनस का 3x माइनस 4 माइनस 60, तो -4 -60, इस सब में गलती मत करिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो बताओ। दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 64 आएगा, बड़े वाला का साइन लगाएंगे, माइनस का 64 आएगा, मिल रहा है माइनस का 64 बराबर 0। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर बस बता देना कि एक्स किसको माना हमने, रीता का आयु माना। ठीक है, राधिका का आयु माना। ठीक है, आपको सर यहाँ पर एक्स क्या है हमारा, राधिका का आयु, राधिका की आयु आप लिख दोगे सर एक्स। तो ये जो भी ऑप्शन में था उसको आप आंसर करोगे, x² - 3x - 64, तो ये कौन सा ऑप्शन में था, तो ये था हमारा x² - 3x - 64, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर। ठीक है, ऑप्शन तो सेकेंडरी चीज है, पहले ये बताओ किस तरीके से आप लिख पा रहे हो ना, कहाँ पर बड़ा करना है, कहाँ पर छोटा करना है, किसको घटाना है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है अभी भी तो बिल्कुल आप रुक कर अपना डाउट पूछ लीजिए, अब इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं, हाँ कोई डाउट है तो बताओ पहले।